कॉन्स्टिट्यूशन आएगी तब देखा जाएगा, ठीक है। ऐसे क्लास 8 में तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही, क्लास 11 में भी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा है, ठीक हो। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो शुरू करें नागरिक शास्त्र। चलो सब लोग तैयार है ना? चलो ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका सिविक्स का, वो है पावर शेयरिंग, यही है ना? देखें कोई बुक वगैरह? चैप्टर का नाम मालूम है? पावर शेयरिंग। इसको हिंदी में बोले तो बोल सकते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। बेटा चीजों को समझना बड़ा मजेदार चीज है, हालांकि हर चीज मजेदार है। पावर शेयरिंग, यहां जो पावर की बात हो रही है, दो वर्ड को समझिए। एक किसकी बात हो रही है? पावर की बात हो रही है। पावर मतलब किसकी पावर? तो यहां पे जो पावर की बात हो रही है बेटा, वो पावर की बात हो रही है गवर्नमेंट की। किसकी पावर की बात हो रही है? गवर्नमेंट की, ठीक है। अब गवर्नमेंट की पावर बात हो रही है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? सत्ता, ठीक है। सत्ता का मतलब जो उस सिंहासन पर बैठा है, यही हुई ना? तो उसकी पावर की बात हो रही है। और दूसरा वर्ड जो है वो है शेयरिंग। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसी में दो तीन चीजें क्लियर होंगी, इसी पे दो तीन चीजें क्लियर होंगी, ध्यान से सुनना। शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब होता है साझा करना। हम लोग शेयरिंग करके कुछ खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं ना शेयरिंग करके। तो शेयर तो हम लोग करते हैं हर चीजों में, बातें भी शेयर करते हैं, हाँ। तो शेयरिंग का मतलब होता है साझा करना। अब पावर शेयरिंग मतलब जो पावर है, जो गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं, जो गवर्नमेंट की जो पावर हैं, और उसको साझा करना है, बांटना है। क्यों भाई? सरकार की शक्तियों को क्यों बांटेंगे हम? भाई सरकार की शक्तियां, सरकार की पावर है, यूज करने देते हैं, बांटने की क्या जरूरत है? और क्यों बांटने वाली बात हो रही है यहां पर? समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो ये चैप्टर का नाम नहीं है, ये पूरा चैप्टर ही है, इसको समझना होगा। तो एक तो क्वेश्चन यहां पे उठा कि पावर को शेयर करेंगे क्यों? एक बात तो ये आई। दूसरी बात कि बेटा ये पावर शेयरिंग की जरूरत कहां पड़ती है? अच्छा एक बात बता, ये पावर शेयरिंग गवर्नमेंट किसके साथ करेगा? कोई आम आदमी के साथ करेगा? मान लो प्रधानमंत्री के पास कोई पावर है, वो पावर आपके साथ शेयरिंग करेगा? हमारे साथ करेगा? नहीं करेगा। किसके साथ करेगा? जाहिर है गवर्नमेंट जो है अपने पावर का शेयरिंग गवर्नमेंट के साथ करेगा। शेयरिंग किसके साथ होता है? बराबरी वाले लोगों के साथ। तो गवर्नमेंट अपना शेयरिंग किसके साथ करेगा? गवर्नमेंट के साथ करेगा। इसका मतलब यह हुआ, ये उस कंट्रीज की बात कर रहा है जिस कंट्रीज में एक से ज्यादा सरकारें होती हैं। जिस देश में एक से अधिक सरकारें होती हैं। बात समझ में आ रही है? और जहां पर एक से अधिक सरकारें होती हैं, वहां पर अगर सारा पावर एक ही सरकार के पास आ जाए, तब तो फिर गलत हो जाएगा, मिसयूज होगा पावर का, है ना? अब जैसे भारत को लेते हैं, भारत में एक तो हो गया केंद्र सरकार, जिसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, है कि नहीं है? और एक हो गया राज्य सरकार, जिसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, है कि नहीं है? तो एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार है ना हमारे चीफ मिनिस्टर हेमंत जी, है कि नहीं है? और हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं ही, नरेंद्र मोदी जी। तो एक है केंद्र सरकार और एक है राज्य सरकार, दोनों गवर्नमेंट है, ठीक। अब अगर पूरा पावर, सारा पावर सिर्फ केंद्र सरकार को दे दें, तो फिर राज्य के पास बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। तो फिर राज्य अपने तरीके से कुछ डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। अपने हिसाब से उस स्टेट को आगे बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। और अगर ये ध्यान ना देते राज्य को, तो मान लो सारा पावर केंद्र सरकार के पास है और केंद्र राज्य पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो राज्य विकसित करेगा? नहीं करेगा, डेवलप नहीं करेगा। तो बहुत सारी बारीकी वाली चीजें हैं। तो यहां पर क्या जरूरी है? यहां पर जरूरी यह है कि कुछ पावर्स केंद्र को दें, कुछ पावर्स राज्य को दें, ताकि दोनों में विवाद ना हो। नहीं तो होगा क्या? दोनों में टकराव होंगे।
होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। राजतंत्र में ऐसा कोई झमेला ही नहीं है, एक राजा एक शक्ति, जो राजा बोल दिया फाइनल डिसीजन। वहां पे पावर शेयरिंग क्या होगा? नहीं होगा ना। लेकिन जहां पर एक से अधिक सरकारें हैं वहां पर तो पावर शेयरिंग होगी ही होगी। अगर पावर शेयरिंग नहीं हुई तब तो बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, विवाद होगा, है ना। हेमंत जी कुछ और बोलेंगे, केंद्र सरकार कुछ और बोलेगा। तो इसके लिए क्या किया गया है? ताकि टकराव ना हो दोनों गवर्नमेंट में, इसके लिए क्या किया गया है? पावर को शेयर किया गया है। बातें समझ में आ रही है आपको? तो यहां पे जो सत्ता की साझेदारी बोला जा रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उन कंट्रीज के लिए है जिस कंट्री में एक से अधिक गवर्नमेंट है। बातें समझ में आ रही है? तो हम लोग जो केस स्टडी करेंगे, यहां पे दो केस स्टडी हम लोग करने वाले हैं। एक बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, और एक पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। और दोनों केस स्टडी को जब हम पढ़ेंगे तो रिलेट करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। इसको समझने के लिए, पावर शेयरिंग को समझने के लिए हम दो कंट्रीज का एग्जांपल्स पढ़ेंगे। केस स्टडी बोल सकते हैं आप उसको, जो वहां पर घटनाएं घटी हैं। एक एग्जांपल लेंगे हम बेल्जियम का और एक एग्जांपल लेंगे हम श्रीलंका का। क्लियर हो गई ना बात? ठीक है। तो आपको ये पावर शेयरिंग समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ठीक है ना। एक पॉइंट और इसमें आप समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन देशों के लिए खासकर जरूरी है जिन देशों में डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी समझते हैं ना? हिंदी में अगर वर्ड बोले तो उसको बोलते विविधता। भारत में बोला जाता है कि विविधताओं में एकता वाला देश है। क्या बोला जाता है भारत को? विविधताओं में एकता वाला देश है। डाइवर्सिटी में यूनिटी है, क्योंकि भारत में तो पूरा डाइवर्सिटी भरा हुआ है। एग्जाम्पल हम आपको बता ही चुके हैं, हर 200 किलोमीटर पे आपका ब्रेकफास्ट का टेस्ट चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज बदल जाएगा, कल्चर बदल जाएगा, है कि नहीं? साउथ वाले लोग अगर इधर आ जाएं तो लगेगा कि दूसरे देश से आ गए हैं, बड़ा मुश्किल हो जाए। तो भारत में तो डाइवर्सिटी भरा पड़ा है, और उस डाइवर्सिटी में भी भारत जो है एक देश की तरह चल रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं डाइवर्सिटी में यूनिटी है, और ये होना भी चाहिए। लेकिन ये डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे आई, इसको समझने के लिए बेटा ये समझना बहुत जरूरी है कि पावर शेयरिंग होना चाहिए। अगर ये पावर शेयरिंग नहीं होगा तो डाइवर्सिटी में यूनिटी कभी नहीं आएगा। समझ में आ रही है? क्योंकि फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। किस तरह की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या क्या चैलेंजेस आएगी, किस तरह की चुनौतियां मेरे सामने आएगी, ये सारी चीजों को समझने के लिए हम दो कंट्रीज का एग्जाम्पल लेंगे, वहां के केस स्टडी को समझेंगे, तब हमको बातें समझ में आ जाएगी। एक क्या लेंगे? बेल्जियम, और दूसरा क्या लेंगे? श्रीलंका। नहीं आई? पक्का? तो अब हम इसको मिटा के आगे बढ़े।